29 वाक्य विचार। निम्नलिखित शब्द समूहों पर ध्यान दीजिए। राहुल ने यह पेन कमल के लिए दिया है। यह कमल राहुल दिया है ने पेन के लिए। दोनों शब्द समूहों को पढ़ने पर पता चल रहा है कि पहला वाक्य सार्थक है और दूसरा निरर्थक। इसके दो कारण हैं। कोई शब्द समूह सार्थक वाक्य कहलाए, इसके लिए उसे दो शर्तें पूरी करनी होगी। पहली, शब्द समूह में शब्दों का क्रम सही होना चाहिए। दूसरी, शब्द समूह द्वारा किसी अर्थ की ओर संकेत करना चाहिए, अर्थात वाक्य समूह से कोई निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। इसी आधार पर उपर्युक्त प्रथम शब्द समूह सार्थक वाक्य की श्रेणी में आता है तथा दूसरा शब्द समूह नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। पहला, उद्देश्य। दूसरा, विधेय। पहला, उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरा, विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। रितिका खाना खा रही है। रश्मि गाना गा रही है। उपर्युक्त वाक्यों को हम दो भागों में इस प्रकार बांटेंगे। उद्देश्य, विधेय। रितिका खाना खा रही है। रश्मि गाना गा रही है। प्रथम खंड में आए रितिका और रश्मि उद्देश्य हैं, क्योंकि वाक्य में इन्हीं के विषय में कुछ कहा गया है, जबकि द्वितीय खंड के अंतर्गत आए खाना खा रही है तथा गाना गा रही है शब्द समूह विधेय हैं, क्योंकि ये उद्देश्य के विषय में कुछ बता रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य होते हैं तथा शेष कर्म और क्रिया आदि विधेय। वाक्य के प्रकार। वाक्य के दो आधारों पर भेद किए जा सकते हैं। पहला, रचना के आधार पर। दूसरा, अर्थ के आधार पर। पहला, रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा, मिश्र वाक्य। तीसरा, संयुक्त वाक्य। पहला, सरल या साधारण वाक्य। कैलाश फिल्म देखने जाएगा। मालती चित्र बनाएगी। उपर्युक्त वाक्यों में कैलाश और मालती उद्देश्य है तथा देखने जाएगा तथा चित्र बनाएगी विधेय है। इन वाक्यों में एक कर्ता उद्देश्य है तथा उनका एक कर्म तथा क्रिया विधेय है। अतः ये साधारण या सरल वाक्य हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, अर्थात एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया हो, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। ध्यान रहे कि साधारण या सरल वाक्य छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा भी हो सकता है। जैसे नीरज खा रहा है। नीरज का भाई धीरे धीरे खा रहा है। नीरज का भाई नीतीश अपने मित्रों के साथ होटल में बैठकर खाना धीरे धीरे खा रहा है। दूसरा, मिश्र वाक्य। राजेश ने कहा कि वह कल नहीं आएगा। जिसे जीवन में सफलता चाहिए उसे परिश्रम करना होगा। तुम भी उधर चले जाओ जिधर तुम्हारा भाई गया है। इन तीन वाक्यों में रंगीन वाक्य प्रधान वाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य। जैसे प्रधान वाक्य, आश्रित उपवाक्य। राजेश ने कहा कि वह कल नहीं आएगा। जिसे जीवन में सफलता चाहिए उसे परिश्रम करना होगा। तुम भी उधर चले जाओ जिधर तुम्हारा भाई गया है। ये तीनों ही मिश्र या मिश्रित वाक्य हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तीसरा, संयुक्त वाक्य। माँ खाना बना रही है और बच्चे खाना खा रहे हैं। नीरज पढ़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए वह सो गया। कविता अमेरिका गई है परंतु जल्द ही लौट आएगी।
उपर्युक्त वाक्यों में दो समान वाक्य क्रमशः और, इसलिए तथा परंतु योजक द्वारा जुड़े हुए हैं। प्रथम वाक्य में माँ खाना बना रही है तथा बच्चे खाना खा रहे हैं। इन दोनों वाक्यों को और योजक द्वारा जोड़ा गया है। द्वितीय वाक्य में नीरज पढ़ना नहीं चाह रहा था तथा वह सो गया। इन दोनों वाक्यों को इसलिए योजक द्वारा जोड़ा गया है। तथा तीसरे वाक्य में कविता अमेरिका गई है तथा जल्द ही लौट आएगी। इन दो वाक्यों को परंतु योजक से जोड़कर एक वाक्य बना दिया गया है। दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने के कारण ही इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हुए हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन्हें और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अव्यय आपस में जोड़ते हैं। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। दूसरा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, विधानार्थक वाक्य। दूसरा, निषेधार्थक वाक्य। तीसरा, इच्छार्थक वाक्य। चौथा, प्रश्नार्थक वाक्य। पांचवा, आज्ञार्थक वाक्य। छठा, संकेतार्थक वाक्य। सातवां, संदेहार्थक वाक्य। आठवां, विस्मयादि बोधक वाक्य। पहला, विधानार्थक वाक्य। घोड़ा दौड़ता है, किसान हल चलाता है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से पता चलता है, अतः ये विधानार्थक वाक्य है। जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध हो वे विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा, निषेधार्थक वाक्य। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, सविता करिश्मा को नहीं जानती है। उपर्युक्त वाक्यों में कथन का निषेधात्मक रूप प्रकट हो रहा है, अतः ये निषेधार्थक वाक्य है। जिन वाक्यों में कार्य के ना होने का बोध होता है वे निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा, इच्छार्थक वाक्य। काश रवि भी हमारे साथ होता, भगवान तुम्हारा भला करे। उपर्युक्त वाक्यों में मानवीय मन की इच्छाएं व भावनाएं प्रदर्शित हो रही हैं, अथवा ये इच्छार्थक वाक्य है। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है वे इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। चौथा, प्रश्नार्थक वाक्य। क्या तुम कल मेरे घर आओगे? दरवाजे पर कौन खड़ा है? उपर्युक्त वाक्य हमें किसी न किसी प्रकार के प्रश्न का बोध करा रहे हैं, अतः ये प्रश्नार्थक वाक्य है। जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है वे प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। पांचवा, आज्ञार्थक वाक्य। तुम अब कहीं नहीं जाओगे, जाओ, जाकर सो जाओ। इन वाक्यों में संज्ञा, अनुमति आदि के विभिन्न भावों को अभिव्यक्ति मिली है, अतः ये आज्ञार्थक वाक्य है। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। छठा, संकेतार्थक वाक्य। यदि वर्षा होगी तो खेती अच्छी होगी, यदि दवा लोगे तो जल्दी अच्छे हो जाओगे। उपर्युक्त वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति पर ही कार्य के सफल होने की बात कही गई है, अथवा ये संकेतार्थक वाक्य है। जिन वाक्यों में किसी शर्त की ओर संकेत किया गया हो या जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो वे संकेतार्थक वाक्य कहलाते हैं। सातवां, संदेहार्थक वाक्य। शायद वह खाना खा चुका होगा, शायद मैं पढ़ने बैठ जाऊं। उपर्युक्त वाक्यों में वक्ता के संदेह के भाव व्यक्त हुए हैं, अतः ये संदेहार्थक वाक्य है। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह का बोध होता है वे संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। आठवां, विस्मयादि बोधक वाक्य। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? वाह कितना सुंदर दृश्य है। उपर्युक्त वाक्यों में विस्मय, हर्ष आदि मन के भावों की अभिव्यक्ति हुई है, अतः ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। जिन वाक्यों से शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हो वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं।